अगर कोई आपसे अचानक कह दे कि उसके गांव में रातें 7 नहीं होती, सिर्फ 6 होती हैं, तो आप हंसेंगे। आप कहेंगे रात तो हर जगह एक जैसी होती है। लेकिन अगर वही आदमी आपकी आंखों में देखकर बहुत धीरे से कह दे, हमारे गांव में जो 7वीं रात देखने की कोशिश करता है वो अगली सुबह दिन नहीं देख पाता, तो शायद आप हंसना भूल जाए, क्योंकि ये कहानी किसी अंधेरे की नहीं है। ये कहानी है एक आवाज की, एक ऐसी आवाज जिससे उस गांव के लोग अंधेरे से ज्यादा डरते हैं। उस गांव का नाम था सेमरा। दिन में सेमरा बिल्कुल आम लगता था। खेती, कुएं पर पानी भरती औरतें, पीपल के नीचे बैठे बूढ़े, कच्चे घर और मिट्टी की गलियां। लेकिन जैसे ही सूरज पीपल के पीछे उतरता, पूरा गांव बदल जाता। कोई ढोल नहीं बजता, कोई ऐलान नहीं होता, फिर भी सब जानते थे अब नियम शुरू हो चुका है। छठी रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। कोई ये नहीं पूछता था कि क्यों, क्योंकि जिसने भी ये सवाल पूछा वो सवाल से ज्यादा खामोश हो गया। एक साल सेमरा में एक नया लड़का आया, नाम मोहन। शहर से नहीं, लेकिन सेमरा जैसा भी नहीं। वो हंसता था, खुलकर बोलता था, और सबसे बड़ी गलती, वो नियमों को गंभीरता से नहीं लेता था। छठी रात बिल्कुल शांति से बीत गई, लेकिन 7वीं रात सेमरा में कोई नहीं सोता। मोहन अपने घर में लेटा था कि बाहर से एक आवाज आई। पायल की आवाज। लेकिन सेमरा में कोई औरत पायल नहीं पहनती थी। मोहन उठा, दरवाजा खोला, और जो उसने देखा वो देखने के बाद चीख भी नहीं निकली। पीपल के नीचे एक औरत बैठी नहीं थी, जमीन से चिपकी हुई थी। उसका धड़ सीधा था, लेकिन उसकी टांगे पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे वो कभी खड़ी थी ही नहीं। मोहन बस देखता रह गया। उस औरत ने सिर उठाया, लेकिन आंखें नहीं दिखी। सुबह मोहन घर में मिला, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें अब झपकती नहीं थी। उसके बाद सेमरा में हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलने लगा। कोई अचानक बोलना भूल गया, कोई धूप में भी परछाई छोड़ने लगा, किसी की सांस मिट्टी जैसी महकने लगी, और जब भी पूछा जाता क्या हुआ, जवाब एक ही होता, रात में किसी ने बुलाया था। आखिरकार गांव की सबसे पुरानी औरत बोली। उसकी आवाज खुद भी कांप रही थी। उसने बताया, सालों पहले इसी पीपल के नीचे 7 औरतों को जिंदा दफनाया गया था। गांव ने उन पर आरोप लगाया, ये रातों में घूमती है। जब मिट्टी उनके मुंह तक आ गई, तो उन 7 ने एक साथ कहा था, अब हम ही रात बनेंगे। तभी से सेमरा में रातें गिनी जाती है। तभी से सेमरा में रातें गिनी जाती है। एक रात पूरे गांव ने एक साथ सुना, आज 7वीं रात है। लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं आई, हर घर के अंदर से आई। और उसी रात नियम बदल गया। अब बाहर निकलना मना नहीं था। अब नया नियम था, रात में आईने में मत देखना, क्योंकि लोग देखने लगे। आईने में उनके पीछे 7 औरतें खड़ी हैं। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक बच्चा आईने के सामने खड़ा होकर बोला, माँ, मेरे अंदर कोई बैठी है। तभी सच सामने आया। वो 7 औरतें बाहर नहीं थी। आखिरी दृश्य में एक आदमी धीरे धीरे आपकी तरफ देखता है और बहुत शांति से कहता है, आज 7वीं रात है और गांव में अब कोई खाली नहीं बचा। धीरे से अब रात गांव से बाहर जाएगी। उस रात के बाद सेमरा वैसा नहीं रहा जैसा दिन में दिखता था। दिन निकलता, लोग खेतों में जाते, कुएं से पानी भरते, लेकिन हर चेहरे पर एक बात साफ लिखी रहती,
कोई रात से लौटकर पूरा नहीं आया। मोहन जिंदा था, पर अब वो गांव का हिस्सा नहीं लगता था। वो चलता था, लेकिन उसके पैरों की चाल थोड़ी देर से जमीन को छूती थी। वो बोलता था, लेकिन उसकी आवाज पहले उसके मुंह में रुकती, फिर बाहर आती। और सबसे अजीब बात, जब कोई उसका नाम लेता तो वो तुरंत नहीं पलटता, जैसे नाम उस तक पहुंचने से पहले कहीं और रुक जाता हो। उसी रात मोहन उठा, बिना किसी आवाज के उसने दरवाजा खोला और पहली बार वो सीधा पीपल के नीचे गया, खाली दायरे में बैठा और पहली बार सेमरा में रात ने खुलकर सांस ली। उसके बाद नाम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं रही। अब लोग खुद ही रात में उठकर चल पड़ते थे, कभी कुएं की तरफ, कभी खेतों में, कभी पीपल की जड़ों की तरफ। और जो वापस आते, उनके अंदर कुछ और चल रहा होता। सबसे डरावनी बात तब समझ आई जब एक आदमी बोला, रात हमसे डराने नहीं आती, रात हमसे जगह मांगने आती है। और जिसने जगह दे दी वो बचा नहीं। अब सेमरा में 7वीं रात किसी तारीख से नहीं जुड़ी थी, वो लोगों से जुड़ी थी। आखिरी दृश्य में एक आदमी खेत के बीच खड़ा था, उसकी आंखें आपकी तरफ थी और उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर। अब गांव पूरा हो गया है। अब कहानी बाहर जाएगी जब मोहन पीपल के नीचे उस खाली घेरे में बैठा तो सेमरा में किसी ने चीख नहीं मारी, क्योंकि उस पल गांव को पहली बार ये एहसास हुआ, रात पूरी हो चुकी है। अब वो डराने नहीं आई थी, अब वो रुकने आई थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।